हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से 5 अंकीय सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? नदी की चौड़ाई फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अवनमन कोण के बारे में हम लोग यहां जानेंगे। ठीक है, तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? अब लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल यानी कोण को ही क्या कहते हैं बच्चों? अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां आकृति बनाएंगे क्योंकि बिना आकृति का प्रश्न बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी नदी की क्या है बच्चों? चौड़ाई है और नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या बना है बच्चों? पुल बना है। ठीक है, और इस पुल पर एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना दिया है बच्चों? 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो नदी के पुल के एक बिंदु मान लेते हैं, ये जो बिंदु है इसको P से सूचित करेंगे। ठीक है, और इस वाले बिंदु को D से सूचित करेंगे। क्लियर है? तो यहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? 30 डिग्री का बनेगा। और यहां भी कितना का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आकृति में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल माना नदी की चौड़ाई बराबर AB। क्लियर है? यानी AB जो है क्या है बच्चों? नदी की चौड़ाई है। और 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल पर एक बिंदु क्या है बच्चों? एक बिंदु P है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? DP बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये आकृति में दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ADP और दूसरा समकोण त्रिभुज PDB यहां बन रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां समकोण त्रिभुज ADP लेंगे। दोनों में से किसी को भी आप लोग पहले ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ADP में तो यहां 2 भुजा का अनुपात लेंगे। ठीक है, DP और AD भुजा का अनुपात लेंगे। ठीक है, यानी यहां ऐसा भुजा का अनुपात लेंगे जिस भुजा का मान दिया हो और जिस भुजा की हमें जरूरत हो। ठीक है, तो यहां DP का मान दिया है और AD भुजा की हमें जरूरत है क्योंकि यहां नदी की चौड़ाई फाइंड करना है। ठीक है, और AD जोड़ DB
किसके बराबर होगा बच्चों? नदी की चौड़ाई के बराबर होगा। इसलिए यहां हमें एडी भुजा की जरूरत है। तो हम यहां डीपी और एडी भुजा का अनुपात लेंगे, डीपी बट्टा एडी। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, डीपी क्या है बच्चों? लंब है। डीपी क्या है? लंब। और एडी आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है बच्चों? टेन का होता है। क्लियर है? तो बराबर यहां क्या लिखेंगे? टेन। और एंगल कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, तो डीपी बराबर यहां कितना दिया है? 3 मीटर। तो डीपी के जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, एडी दिया है, नहीं दिया है तो एडी ही लिखेंगे। बराबर 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों? 1/√3। क्लियर है? तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एडी को 1 के साथ, तो एडी बराबर 3 को √3 के साथ, तो 3√3 होगा। क्लियर है? तो एडी बराबर यहां कितना आया बच्चों? 3√3। तो फिर समकोण त्रिभुज क्या लेंगे बच्चों? पीडीबी। तो यहां लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज पीडीबी में यहां भी दो भुजा का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो डीपी और डीबी भुजा का अनुपात लेंगे, क्योंकि यहां हमें डीबी भुजा की जरूरत है, पीबी भुजा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पीबी भुजा यहां नहीं लेंगे। तो डीपी बट्टा डीबी बराबर, डीपी क्या है बच्चों? लंब है। डीबी क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है बच्चों? 10 का होता है। और यहाँ एंगल कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री दिया है। क्लियर है? और डीपी का मान कितना दिया है बच्चों? 3। तो डीपी के जगह 3 पुट करेंगे, बट्टा डीबी बराबर 10। 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं, 1 होता है। तो यहां 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 1 को 1 लिखते हैं, तो डीबी एकम डीबी बराबर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहां एडी और डीबी हम मालूम कर लिए हैं, तो इजीली हम नदी की चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं बच्चों? नदी की चौड़ाई को एबी माने हैं। ठीक है, और एबी बराबर हम यहां लिख सकते हैं एडी जोड़ डीबी, क्योंकि एडी और डीबी भुजा का योग एबी भुजा के बराबर आएगा। क्लियर है? तो एबी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? एडी जोड़ डीबी। और यहां एडी का मान कितना निकाले हैं? 3√3 जोड़ डीबी का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 3 निकाले हैं। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 3 निकलेगा। ठीक है, तो 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों? √3 जोड़ यहां 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां कॉमन कैसे निकाला जाता है आप लोगों को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3√3 इसका गुणनखंड करेंगे, 3 गुना √3 जोड़ 3 है तो 3 का भी गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 1। क्लियर है? ठीक है, तो पहले ब्रैकेट देंगे और जो दोनों में है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहां से क्या बच रहा है? 1। ठीक है, तो इसी तरह से कॉमन क्या आएगा? 3। ठीक है, 3 गुणा √3 जोड़ 1। ठीक है, यहां √3 का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई बराबर कितना आया बच्चों? 3 इंटू √3 जोड़ 1। और यही क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है।
तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के ताल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? मीनार की ऊंचाई फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो प्रश्न में यहाँ उन्नयन कोण आया है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल यानी कोण को ही उन्नयन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आकृति बनाएंगे क्योंकि बिना आकृति का प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और आकृति बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये क्या है बच्चों? भूमि है और इस पर एक बिंदु ए लेते हैं। एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाएंगे? भवन बनाएंगे। मान लेते हैं बीसी क्या है बच्चों? भवन है और इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। क्लियर है? और भवन का शिखर बिंदु सी है, ठीक है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भवन का जो शिखर है इस पर क्या लगा है बच्चों? संचार मीनार। मान लेते हैं सीढ़ी क्या है? संचार मीनार है, ठीक है। और यहाँ संचार मीनार की ऊंचाई को h मीटर, ठीक है, मानेंगे। संचार मीनार के तार और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, संचार मीनार का तल बिंदु यहाँ क्या होगा बच्चों? सी ही होगा, ठीक है। और ये भवन का भी क्या है? शिखर बिंदु ही है। तो संचार मीनार के तल और भवन के शिखर बिंदु यहाँ सेम होगा, ठीक है। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना दिया है बच्चों? ठीक है, 45 डिग्री और कितना दिया है? 60 डिग्री। क्लियर है? ये प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले आकृति में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल माना भवन की ऊंचाई BC बराबर कितना दिया है बच्चों? 20 मीटर। क्लियर है? और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हल करने में सुविधा के लिए AB को यहां x मानेंगे, ठीक है। और संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको क्या मानेंगे बच्चों? h, ठीक है। यानी CD बराबर आप लोग लिख सकते हैं, CD बराबर h मीटर। क्लियर है? तो यहां से हम BD भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो BD बराबर हम लिख सकते हैं तथा BD बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। BD को हम लिख सकते हैं BC जोड़ CD। क्या लिख सकते हैं बच्चों? BC जोड़ CD पूरा क्या आएगा? BD आएगा। क्लियर है? तो BD बराबर हम लिखेंगे BC जोड़ CD, ठीक है। और BC कितना यहाँ दिया है बच्चों? 20 मीटर। तो BC की जगह 20 पुट करेंगे जोड़ CD की जगह h, ठीक है। तो BD बराबर कितना आया? 20 जोड़ h। क्लियर है? और यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ABC और ABD। तो सबसे पहले हम यहाँ समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है, यहां हम क्या लेंगे? दो भुजा का अनुपात लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ABC में BC और AB भुजा का अनुपात लेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि BC का मान दिया है, ठीक है, और AB भुजा की हमें यहां जरूरत है। तो क्या लिखेंगे? BC बट्टा AB बराबर BC क्या है बच्चों? लंब है। AB क्या है? आधार है। तो लंब बट्टा आधार किसका फार्मूला होता है? tan का होता है। तो tan और एंगल कितना डिग्री दिया है? ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 45 डिग्री, ठीक है। और BC बराबर कितना दिया है बच्चों? 20 मीटर, ठीक है। तो BC की जगह क्या लिखेंगे? 20 बट्टा AB, ठीक है। AB बराबर क्या माने है? x। तो यहाँ x लिखेंगे बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस करेंगे, ठीक है, x को 1 के साथ। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा? 20,
ठीक है, क्योंकि एक को 1/1 लिख सकते हैं, तो x को 1 के साथ, b से कम 20। क्लियर है? फिर समकोण त्रिभुज ABD लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? फिर समकोण त्रिभुज ABD में यहां भी दो भुजा का अनुपात लेंगे, BD और AB भुजा का अनुपात लेंगे। तो BD बट्टा AB बराबर, BD क्या है बच्चों? लंब है, AB क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? tan का ही होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan, और इनका कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया है। क्लियर है? ठीक है। और BD का मान कितना निकाले हैं आप लोग? यहाँ ध्यान दीजिए, BD बराबर 20 जोड़ h, तो BD की जगह क्या पुट करेंगे? 20 जोड़ h, और AB बराबर हम लोग क्या माने हैं? x, तो AB की जगह x पुट करेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्लियर है? तो √3 को √3 बटा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है? तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? √3, तो क्या आएगा? x √3 बराबर 20 जोड़ h। क्लियर है? और x बराबर यहाँ कितना निकाले हैं? 20, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 20 √3 बराबर 20 जोड़ h। क्लियर है? तो 20 को इधर हम पचहत्तर करेंगे, 20 √3 प्लस 20 किसमें चेंज हो जाएगा? -20 बराबर इधर क्या बचा बच्चों? 75 की क्रिया में साइन बदल जाता है। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉमन 20 निकलेगा। ठीक है, और कॉमन कैसे निकाला जाता है तरीका हम बताए हैं। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 20 √3 का क्या होगा बच्चों? 20 गुणा √3 जोड़ 20 का 20 गुणा 1। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट देंगे और जो दोनों में जो है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, माइनस चिन्ह, माइनस यहां से क्या बच रहा है बच्चों? 1, तो 1 लिखेंगे। यानी आप लोग लिख सकते हैं h बराबर, ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 20, ठीक है, इंटू √3 माइनस 1। इसी तरह आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और √3 का मान आप लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। h बराबर √3 का मान क्या होता है बच्चों? 1.73 माइनस 1, और h बराबर 20 गुणा, ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे तो गुणा चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो 1.73 से 1 को माइनस करेंगे, 1.00 आप लोग दे सकते हैं, 73, तो 0 दशमलव कितना आएगा बच्चों? 73। ठीक है, 20 से गुणा करेंगे 0.73 को, 0 है पहले 0 देंगे, 2 तिया 6, 2 सते 14। ठीक है, 2 शून्य 0। ठीक है, तो शून्य को यहां नहीं लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या के पहले दशमलव देंगे। ठीक है, और ये h क्या है बच्चों? हम क्या माने हैं? संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई सीढ़ी बराबर कितना निकाला है बच्चों? 14.6। ठीक है, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए शून्य को लिखो चाहे, ठीक है, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई सीढ़ी बराबर कितना आया बच्चों? 14.6 मीटर, और ये ही करेक्ट आंसर है। और इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।